डोंडुक के अपने सफर और मोंग की तरफ डोंडुक पीठ करके बैठ गया। मोंग ने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन खाली रास्ते को ताकते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज्यादा उम्मीद कहीं न कहीं दुख का कारण बनती है। डोंडुक यहाँ पर पहले से ही परेशान है और मोंग की बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। मोंग कहता है, शायद तुम अभी अकेले रहना चाहते हो, और वो मोंग वहाँ से उठकर उस सेब वाले के पास जाकर बैठ जाते हैं। इंतजार की घड़ियां रात ले आईं, साथ ही साथ जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। आखिरकार डोंडुक को हार कर उन दोनों के पास आना ही पड़ा रात काटने के लिए। सभी को बहुत जोर की भूख लगी है। मोंग के पास जो कुछ भी है वो सभी लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। डोंडुक कहता है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मोंग का पहला सवाल, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? डोंडुक ने कहा, बहुत दूर, मेरे सपनों के शहर। मोंग ने कहा, इस सपनों की नगरी के चक्कर में बहुतों के दिल टूटे हैं, तुम्हें जरा बच के रहना चाहिए। चलो, इसी बात पर मैं तुम्हें स्वप्न नगरी की एक दास्तां सुनाता हूँ। मोंग ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले, पर इतनी भी पुरानी बात नहीं, पहाड़ की दूसरी तरफ एक किसान का परिवार रहता है। उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा ताशी और छोटा कर्मा। उस किसान को अपने बड़े बेटे पर बहुत प्यार है। वो किसान अपने बड़े बेटे को जादूगर बनाना चाहता है। अपने गांव के ही एक प्रसिद्ध गुरु से अपने बड़े बेटे को तालीम दिलवा रहा है, लेकिन ताशी का पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो दिन रात लड़कियों के बारे में सोचता है। ताशी को लगता है कि पहाड़ी के उस पार की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, और वहीं किसान का छोटा बेटा कर्मा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसे घर के ही काम काजों में लगाया जाता है। कर्मा हर वक्त यही सोचता कि काश उसके भाई की तरह उसे भी मौका मिलता पढ़ने का। बड़े भाई ताशी को खाना देने के बहाने कर्मा छिप छिप कर जादूगरी की क्लासेस करता। इस बार खाना पहुंचाने के पहले कर्मा ने जादू की कक्षा में सीखी गई जड़ी बूटी ताशी के पानी में मिला दी। इसका असर थोड़ी ही देर बाद होने लगा। पानी पीने के बाद ही ताशी को आकाश में उड़ते हुए बादल अजीब ढंग से नजर आने लगे। फिर ताशी कर्मा से पूछता है कि पिताजी ने इस गधे को बेचकर घोड़ा कब ले लिया। कर्मा ने जवाब दिया कि आज सुबह में ही लिया। ताशी उस घोड़े पर चढ़ गया और वो घोड़ा काफी तेजी से दौड़ने लगा। ताशी ने उस घोड़े पर काबू खो दिया। घोड़ा दौड़ते हुए पहाड़, जंगल सब कुछ पार कर चुका, कहीं ज्यादा दूर निकल आया है। ताशी खुद को संभाल नहीं पाया और घोड़े पर से वो नीचे गिर पड़ा। घुटने में उसे गहरी चोट लगी। दिन पूरे तरीके से ढल चुका है और मूसलाधार बारिश भी शुरू है। अभी ताशी सिर छिपाने के लिए छत ढूंढने लगा और ताशी को तभी एक दूर पर झोपड़ी दिखी। जैसे तैसे ताशी वहां तक पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। ताशी ने उस बूढ़े आदमी के सामने विनती की कि आज रात मुझे यहीं पर रुकने दे और कल सुबह होते ही वो अपने घर रवाना हो जाएगा। कुछ देर बाद बूढ़ा मान गया। ताशी को घाव में लगाने के लिए पट्टी, कुछ सूखे कपड़े और झोपड़ी के एक कोने में सोने के लिए एक बिस्तर देता है। उस कमरे में उन दोनों के अलावा बूढ़े आदमी की बीवी भी सो रही है। ताशी उसका पैर ही देख पा रहा है। सुबह हो गई। मोंग कहता है कि तुम तो कहानी सुनते ही सुनते सो गए टोंडुक। आज उनकी किस्मत अच्छी है। थोड़ी दूर तक जाने के लिए उन्हें ट्रक मिल गई। आगे दूर जाकर वहां दो लोग और सवार हुए, एक पेपर बनाने वाला और उसी की बेटी सोनम। वो आदमी डोंडुक को पहचान गया कि वो पोस्ट ऑफिस का एक नया अफसर है। वो आदमी डोंडुक से कहता है कि इस गांव में आपको सभी जानते हैं। इस बात पर मोंग कहता है, फिर भी ये गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते में ट्रक भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है और कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रक भी खराब हो गई। सभी लोग ट्रक से नीचे उतरकर पास में ही एक डेरा जमाते हैं, लेकिन डोंडुक इस बात से बहुत परेशान है। उसे कैसे भी करके कल थेम्पू शहर पहुंचना ही होगा। मोंग कभी फिर से कहते हैं कि मौका है और समय भी। डोंडुक, अभी मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। सुबह उठते ही उस कहानी में ताशी की नजर बूढ़े आदमी की जवान बीवी डेगी पे पड़ी, जो कपड़े बुन रही है। नाश्ता करने के बाद ताशी कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। इस बात पर बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी ही दूर तक छोड़ सकता हूँ। आगे तुम्हें स्वयं पहाड़ी से अपना रास्ता तय करना होगा और नदी तक पहुँचना होगा, और फिर नदी से बढ़ते हुए बहाव की तरफ एक छोटा सा गांव मिलेगा और वहीं से तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन
यहाँ पर डेगी, उस बूढ़े आदमी की पत्नी, उसे वहीं रुकने की सलाह देती है क्योंकि ताशी का घाव अभी पूरे तरीके से भरा नहीं और उनके यहाँ कोई मेहमान भी तो नहीं आता। अगर ताशी कुछ दिन यहीं रुक जाए तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। बूढ़ा आदमी वैसे भी शहर कपड़े बेचने के लिए कुछ ही दिनों में जाने वाला है, तब उसी के साथ चले जाना तुम। लेकिन ताशी कहता है कि मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे और मुझे जाना पड़ेगा, और दोनों एक साथ निकल पड़े। रास्ते में ताशी ने उस बूढ़े आदमी से बोला कि तुम दूर अकेले इस मुश्किल सी जगह पर आखिर क्यों रहते हो, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सुख सुविधा नहीं। बूढ़ा इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। घंटों चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी ताशी को दूर तलहटी पर एक रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पर ताशी को अब स्वयं चलना होगा। बूढ़ा आदमी आखिरकार एक बात कहता है कि इस जगह के बारे में ताशी तुम किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद ताशी वहां से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी, लेकिन ताशी उसी जंगल में भटक गया और घूम फिरकर वो उसी झोपड़ी के पास आ पहुंचा। ट्रक ठीक करने के बाद ड्राइवर ने सभी लोगों को आवाज लगाई। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने अगली मोड़ ली और उन्हें वहीं पर उतारा, क्योंकि यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं। चलते रुकते उठते बैठते वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। गांव के उस आदमी ने डोंडुक से पूछा, क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आओगे? आखिर तुम वहाँ करने क्या जा रहे हो? डोंडुक कहता है, अमेरिका जाने का मौका सबको नहीं मिलता। वहाँ काम की कमी नहीं, जैसे बर्तन धोना, मजदूरी करना, सेब बेचना। और इस बात पर मॉन्क ने मजाक में डोंडुक से कहा, यहाँ तुम अफसर की नौकरी को त्याग कर उस नए शहर में, उस अनजान शहर में मजदूरी करने के लिए जा रहे हो। जिस बात पर डोंडुक ने कहा कि वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत पैसा है। मॉन्क कहीं न कहीं व्यंग्यात्मक है। मॉन्क कहता है कि देख लो, कहानी के ताशी की तरह कहीं तुम्हारा भी हाल ना हो। और इसी के साथ मॉन्क उस कहानी को कंटिन्यू करता है। ताशी को उस झोपड़ी में गुजारते और भी कई दिन गुजर गए। ताशी का घाव भर चुका है। ताशी ने बूढ़े आदमी से एक बार फिर से पूछा कि वो कब कपड़े बेचने बाहर शहर जाएगा। जिस बात पर बूढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं क्यों डेगी इस बार कपड़े बुनने में काफी ज्यादा देर लगा रही है। हर बार तो ऐसा नहीं होता है। डेगी बैठी बैठी वहाँ पर सारी बातें सुन रही है। फिर बूढ़े आदमी ने टोकरी में देखा कि सारे धागे उलझे हुए हैं। अभी बूढ़ा आदमी समझ गया था। वो जानता है कि डेगी क्या करना चाहती है, लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा होने नहीं देगा। ताशी बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास एक जवान और खूबसूरत पत्नी है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वो सब तो पता नहीं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि अपने से ज्यादा कम उम्र की लड़की से शादी मत करना, अगर तुम उस लड़की को किसी से बांटना न चाहो। याद है ताशी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इतने दूर इस जंगल में आखिर क्यों रहते हो? क्योंकि जब हम गांव में रहते थे कई लोगों की डेगी पर नजर थी, और यदि मैं वहां रहता तो अब तक डेगी को कोई न कोई आदमी भगा चुका होता। थोड़ी देर में बूढ़े को नींद आने लगती है और ताशी चुपके से डेगी को नहाते हुए देख रहा है। इधर डेगी को भी आभास है कि ताशी उसे छिप कर देख रहा है। सोनम अभी सबके लिए खाना बना रही है। डोंडुक ने सोनम से पूछा, क्या तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती? गांव में रहकर आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? सोनम ने जवाब में कहा, मेरे बाबा पूरे तरीके से अकेले हैं। मैं चली जाऊंगी तो उनका सहारा, उनका ख्याल कौन रखेगा? अभी तो वो सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है ना। डोंडुक को सोनम की बात बहुत अच्छी लगी। आज उन सभी मुसाफिर को कोई भी गाड़ी नहीं मिली जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए। शायद कल सुबह थिम्पू जाने वाली कोई बस उन्हें मिल सके। सभी लोग आग के पास बैठे हैं और मॉन्क ने अपनी कहानी को जारी किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। ताशी को तो कोई हिसाब नहीं कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए है। ताशी कहीं न कहीं डेगी के प्यार में पूरे तरीके से फंस चुका है। बूढ़ा आदमी दिन रात जंगलों में काम करता और दूसरी तरफ डेगी और ताशी एक दूसरे की आगोश में होते। डेगी को लेकिन कहीं न कहीं बूढ़े के गुस्से से डर भी लगता है। जब बूढ़ा थक हार कर शाम को घर वापस आया तो डेगी उस बूढ़े आदमी को शराब के नशे में रखती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में न रहे। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन डेगी ने ताशी को बताया कि डेगी अब गर्भ से है और बूढ़े को यदि इस बात का पता चला तो डेगी की जान ले लेगा। ताशी डेगी को उसके साथ भागने के लिए कहता है, पर ना जाने डेगी इससे पहले कितनी बार भागने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसका पति उस तक पहुंच ही जाता है। उस बूढ़े आदमी को इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। फिर ताशी ने डेगी से कहा कि सारे फसाद की जड़ इस बच्चे को ही तुम गिरा दो।
लेकिन डेगी एक माँ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो अब सिर्फ एक रास्ता है, उस बूढ़े आदमी को खत्म करना, और शायद ये जितने जल्दी हो उतना ही बेहतर है। ताशी जहर बनाने के लिए कुछ जंगली पत्तों को इकट्ठा करने लगा और उसे ठीक से फिर भी मालूम नहीं कि आखिर जहर कैसे बनाया जा सकता है। पर ताशी को खुद मालूम नहीं कि आखिर जहर कैसे बनेगा, और ये जहर बन भी गया तो क्या ये काम करेगा या नहीं। ताशी डेगी से एक बार फिर से सोच लेने को कहता है, लेकिन डेगी अभी किस्सा खत्म कर देना चाहती है। हर बार की तरह बूढ़ा शाम को घर लौटा, लेकिन बूढ़ा आदमी क्या जानता है कि उसकी मौत का सामान आज उसका इंतजार कर रहा है। खाना खाने के बाद पानी में मिलाया जहर डेगी उसे सौंपती है। ताशी और डेगी बूढ़े आदमी के मरने का अब इंतजार कर रहे हैं। रात की कहानी सुनते सुनते अब सुबह हो गई। थिम्पू जाने वाली वो बस आ गई है, लेकिन उस बस में केवल एक लोग के जाने भर के लिए ही जगह है। सभी लोग डोंडुक को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका थिम्पू शहर पहुंचना बहुत जरूरी है और डोंडुक को फ्लाइट भी पकड़ना है। लेकिन डोंडुक ने सेब वाले से कहा कि तुम चले जाओ, और कहीं न कहीं आगे जाकर वो सेब खराब हुए तो वो बाजार में नहीं बिक सकेंगे। सेब वाला उस बस में बैठकर आगे बढ़ चला और मॉन्क ये देख रहा है, और मॉन्क डोंडुक की टांग खींचते हुए कहते हैं, वजह चाहे जो भी हो, पर तुमने उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए कहकर बहुत अच्छा किया। इस बात पर सोनम भी मुस्कुरा रही है। शायद डोंडुक अभी कुछ और चाहता है। आगे चलते हुए सभी लोग थक कर बैठे और फिर मॉन्क से डोंडुक ने कहानी सुनाने की गुहार की। यहाँ ताशी और डेगी दोनों कहीं ज्यादा बेचैन हैं, क्योंकि रात से सुबह हो गई, लेकिन जहर का असर अभी तक शायद हुआ ही नहीं। बूढ़ा आदमी दर्द से केवल कराह रहा है। डेगी बार बार ताशी से यही कह रही है कि आखिर उसका पति कब तक मरेगा। परेशान होकर ताशी डेगी से कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। इस पर डेगी कहती है कि आखिरकार जहर तो तुम ही ने बनाया है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम थोपने लगे। ताशी घबराहट में उस झोपड़ी से निकलकर बाहर भागने लगा और पीछे पीछे डेगी अपने गर्भ में बच्चे को संभालते हुए आगे ताशी की तरफ बढ़ रही थी। डेगी उसे पुकारती है, चिल्लाती है, लेकिन ताशी को शायद अब ये सब नहीं चाहिए। ताशी को अब सिर्फ अपने घर पहुंचना है, जहाँ से वो भटक कर यहाँ आ पहुंचा, जहाँ पर वो पहले ही खुश था। नदी पार करते हुए ताशी को डेगी की परछाई दिख रही है और ताशी फूट फूट कर रोने लगा। ताशी को इस तरह रोता हुआ देख कर्मा कहता है, ताशी क्या हुआ तुम्हें? तुम किसके लिए रो रहे हो और किसे पुकार रहे हो? और आखिर ये डेगी है कौन? दरअसल अभी तक जो ताशी के साथ हो रहा था वो उस जादू का असर था जो अपने मंत्र में मग्न मुग्ध करके ताशी को दिखा रहा था। जैसा ताशी के मन में है, जैसा वो सोचता है, जैसा उसके दिमाग का परिणाम है, जैसा ताशी अपने हृदय में मन में सोचता है। और जब ताशी को होश आया तो वो वहीं बैठा है जहाँ पर वो था, और उनका गधा घोड़ा नहीं बल्कि गधे के रूप में वहीं पर स्थिर है। इसी के साथ अगली गाड़ी आ चुकी है, लेकिन इस गाड़ी में भी एक चुनौती है। केवल 2 लोग ही इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं। पेपर वाले को अपने पेपर्स बेचने होंगे, ये सोचकर मॉन्क ने पहले उन्हें जाने की रजामंदी दी, लेकिन आदमी ने इनकार करते हुए कहा कि डोंडुक को बहुत ही देर हो चुकी है, इसीलिए आप और डोंडुक यहाँ से रवाना हो सकते हैं। डोंडुक ये सारी बातें चुपचाप सुनता है। दोनों गाड़ी में बैठ गए जब तक सोनम डोंडुक की नजरों से ओझल नहीं हो गई। डोंडुक सोनम को अपना हाथ दिखाता रहता है। मॉन्क ने डोंडुक से कहा, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक अफसर गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करने आया, लेकिन उसे अमेरिका जाना था मजदूरी करने, और रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की दिखी और वो लड़की उसे पसंद आ गई। इसके बाद उस लड़के ने अमेरिका जाने का मन ही बदल दिया। इस कहानी को सुनकर डोंडुक भी बहुत जोर से हंसने लगा और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, डोंडुक और ताशी एक ही नाव के सवारी हैं। उन दोनों को अपनी स्वप्न नगरी बहुत ही प्यारी थी। दोनों को अपने आने वाले कल में जीने की चाह है, कहीं न कहीं जीने की बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ताशी की कहानी मॉन्क के मुंह से सुनकर डोंडुक को समझ में आ गया। आखिरकार डोंडुक ने अपना इरादा बदल लिया। जो खुशी हमारे सामने होती है वो लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि बाकी सारे लोग अपनी खुशियों की चाबी कहीं न कहीं भविष्य में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, भविष्य की योजना करना, उनकी प्लानिंग्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान को न जीकर अपने भविष्य में जीना
शायद जीना होता ही नहीं। क्या मिलेगा इसकी तलाश में, क्या है तुम्हारे पास? कहीं ना कहीं हम सब इसे खो देते हैं। आपको आज की ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।